नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं मोहित दहिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं आप सभी के सामने एसएससी जीडी तथा आर्मी के लिए इतिहास की थ्योरी की सीरीज लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि भारतीय इतिहास की सीरीज में अगर अपन बात करें कि विश्व इतिहास के पिता कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व इतिहास के पिता की बात करें तो विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस है। ये हेरोडोटस विश्व के इतिहास के पिता हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये हेरोडोटस जो है वो किस देश का निवासी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यूरोप महाद्वीप में एक देश आता है यूनान। तो ये यूनान के निवासी हैं हेरोडोटस। प्यारे विद्यार्थी, हेरोडोटस की अगर अपन बात करें तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक रचना किस विद्वान की है? तो हिस्टोरिका नामक रचना हेरोडोटस की है, याद रखना है। इसमें अगर अपन बात करें भारत और फारस के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो संबंध थे ना, उनका उल्लेख इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यूनान का वर्तमान नाम क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनान का जो वर्तमान नाम है वो ग्रीस है, ये आपको याद रखना है। और यूनान की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनान की राजधानी एथेंस है। और इसी एथेंस से सर्वप्रथम एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब व कहाँ की गई, तो यूनान के ओलंपिया पर्वत में। इसमें ओलंपिया पर्वत आपको पता होना चाहिए कि यूनान के ओलंपिया पर्वत में सर्वप्रथम 776 ईस्वी में, ये ईस्वी पूर्व की बातें हैं। 776 ईसा पूर्व, यानी 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपन देखें, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ईरान का प्राचीन नाम फारस या पर्सिया है, याद रखेंगे। इस ईरान की राजधानी का नाम बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की मुद्रा का नाम बताइए। तो ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? रियाल है। अगर आपसे कोई पूछे कि ईरान की संसद का नाम बताइए, तो ईरान की जो संसद है उसका नाम है मजलिस। ईरान की जो संसद है उसका नाम मजलिस है, याद रखेंगे। भारतीय इतिहास के पिता के बारे में अगर चर्चा करें तो वो वेद व्यास है। वेद व्यास को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी रचना की बात करें तो दो प्रमुख रचनाएं हैं। वेद व्यास ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। नंबर 1 महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और नंबर 2 की बात करें तो भगवत गीता। जी हाँ, भगवत गीता। ये भगवत गीता जो है ये आपका हिंदुओं का धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका प्राचीन नाम जो है जय संहिता है, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। जी हाँ, भगवत गीता। वेद व्यास ने क्या किया भाई? वेदों का संकलन किया। यानी वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगर अपन बात करें मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा या कॉपर। मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु हो जाएगा। अगर अपन बात करें कि कौन से देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। जी हाँ, चिली के अंदर विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, अपन ध्यान देते हैं। ये देखें, अच्छा प्रश्न बनता है
कि तांबा विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिली, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला औजार कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों कुल्हाड़ी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। मानव के द्वारा प्रथम पालतू जानवर कौन सा है? तो पालतू जानवर कुत्ता है यानी डॉगी है, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम जानवर कौन सा है? तो अंतरिक्ष में भेजा गया था लाइका नामक कुतिया। जी हाँ, कुत्ते की प्रजाति लाइका नामक कुतिया को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, आपको याद रखना है। अगर अपन बात करें मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। देखें, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि होमो का मतलब होता है ह्यूमन, और ह्यूमन अपने आप को चैंपियन समझता है, और चैंपियन बनने के बाद में ये चैंपियन बनने के बाद में चैंपियन हवा में उड़ाई जाती है, याद रखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया जीता है तो वो हवा में चैंपियन उड़ा रहा था भाई, ध्यान देंगे। अपन कुछ बातें करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जी हाँ, इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। देखो दोस्तों, एक शानदार सी ट्रिक बनाई है आपके लिए कि पाकिस्तान के जो भी सिंधु स्थल हैं उनको याद करने की ट्रिक, कि हमको सच बोलो। ट्रिक क्या है कि मान लो दोस्तों आप अग्निवीर बन जाते हो, आप फौजी बन जाते हो एसएससी जीडी के थ्रू, तो आप किसी आतंकवादी को अगर पकड़ते हो तो आप सबसे पहले उसको पूछोगे कि भाई यहाँ क्या करने आया था, हमको सच बोलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, है से बन जाएगा हड़प्पा, मैं से बनेगा मोहनजोदड़ो, को से बनेगा कोट दीजी, और से बनेगा सुतका गेंडोर, से बनेगा चनूदड़ो, और बोलो से बनेगा बालाकोट। तो ये आपके पाकिस्तान के सिंधु स्थित शहर हैं, सिंधु स्थल शहर हैं, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की बात करें तो देखें, अफगानिस्तान के अंदर जो स्थित शहर हैं वो दो महत्वपूर्ण शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, सुरतोगोई और मुंडी काक। सुरतोगोई से संभवतः नहरों का अवशेष मिला है, और मुंडी काक से लाजवर्द या चमड़े से बने सामग्री का अवशेष भी मिला है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में कौन कौन से राज्यों में फैले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जिन्होंने भी मोहित दहिया क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी आने वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैटर है वो अपन अच्छे से कवर करेंगे। अभी अपन ने इतिहास का बेसिक परिचय किया है, उसके बाद में अपन इतिहास के बारे में डीपली जो भी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनाती हैं वो कंप्लीट चीज़ें अपने को पढ़नी है। और आगे भी ये जो इतिहास की सीरीज़ है ये निरंतर आप सभी के सामने उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।